नेपाल में जो एनजीओ के द्वारा वहां की सरकार का विरोध हो रहा है, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, ये तो बहुत सही हो रहा है। लेकिन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते करते नेपाल की जो सबसे बड़ी तीर्थ स्थल है पशुपतिनाथ मंदिर के गेट को तोड़ने की कोशिश हो रही है। ये कौन सा विरोध है भाई? दोस्तों एक छोटा सा वीडियो देखो और बताओ कि नेपाल में जो जेएनजी के द्वारा प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या वो प्रोटेस्ट सही दिशा में जा रहा है? दोस्तों, नेपाल में सरकार के खिलाफ विद्रोह इस कदर बढ़ गया है कि आप देख सकते हैं पशुपति मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही, तोड़ने की कोशिश की जा रही है। दरअसल में नेपाल में इस समय बहुत विकराल रूप ले लिया है सरकार के खिलाफ विद्रोह। सुरक्षा दिनलाई बहिनी यसो तम्सेर हैन जेएनजीको नाममा यसरी मान्छेले फाइदा उठाएको छन् है। जेएनजीको नाममा यसरी फाइदा उठाउँछ मान्छेले है। तर मेरो भित्र मान्छे छ हजुरले हान्ने हामी प्रोटेस्ट हो करप्सनको खिलाफ आई टोटली अन्डरस्ट्यान्ड तर अर्को मान्छे मारेर हिजो पुलिसले के गर्यो त्यही गर्छ। ल सुरक्षा दिनलाई बहिनी यसो तम्सेर किन फुटाएको भयो यो प्राइभेट प्रॉपर्टी हैन, प्राइभेट हो यो। किन फुटाएको त यार? खोइ किन ओए नगर न यार गाइस। प्राइभेट से के सम्बन्ध? ओ ब्रो, ए ब्रो, ओ साथी हो, यो प्राइभेट प्रॉपर्टी नगर न यार। यो नगर हो भाइ, नगर न, प्राइभेट प्रॉपर्टी हो क्या यार? अनि अब चाहिँ क्राउड अलि वाइल्ड भयो यार। यो हुँदैन यिनीहरू चाहिँ प्रोटेस्टमा आएको पनि हो जस्तो लाग्दैन मलाई यार, यिनीहरू यार है। किसी भी देश की जनता हो, अगर सरकार भ्रष्टाचारी करे, उस देश की सरकार भ्रष्टाचारी करे तो जनता को रोड पे आने का पूरा हक है। अगर किसी देश की जनता सरकार से विरोध के नाम पर, सरकार को विरोध करने के नाम पर अगर अपने देश का नुकसान करने लगे तो भाई ये बहुत बुरी बात है ना। तो नेपाल में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जो जेएनजी नेपाल में नेपाल की सरकार का विरोध कर रहे थे वो भी नहीं सोचे होंगे कि हमारे प्रोटेस्ट में कुछ ऐसा होगा। भगवान मनमा विराजमान मन्दिरमा ढुङ्गा ज्यान धन आशावान निराश छन् फुलका ठुङ्गा झोपडी नसिब नहुने खोपडी चाहिँ रुन्छ दानमा रोपनी छ डोको भरि हिरा मोती मुङ्गा कानमा बुझो राखी जुठो माथि सुत्ने लेके सुन्छ उठ्ने वर्षमा एकचोटि लुट्ने हर समयमा ज्योति बिचरा एक्लो मानवता देवता 33 कोटी धिकारा आफ्नो क्षमता रमिता जीवन बोकी ठोकी कोसी आफ्नो भाग्य जिन्दगी सकाउने हो कि गरिबीलाई दरिद्री अबला मैला बक्सी भन्ने तिम्रो धर्म मर्म कोट्या। मकसद से नेपाल के युवा प्रोटेस्ट करने के लिए निकले थे, वो मकसद तो पूरा हो गया है। उनका मकसद था वहां की सरकार को भगाना, वहां की भ्रष्ट सरकार को भगाना। सरकार तो भग गई, सरकार गिर गई, पीएम ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान क्यों? ये क्यों हुआ है? मतलब जेएनजी प्रोटेस्ट के नाम पर कुछ असामाजिक तत्व वहां पर घुस गए और ये जेएनजीओ को भी पता नहीं चला है। वो खुद बोल रहे दोस्तों कि हमारे प्रोटेस्ट नहीं है, हमारा सिर्फ सरकार से विरोध था, वहां तक के सही था, लेकिन ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान कर रहे हैं ये हम नहीं कर रहे। तो कौन कर रहा है? वो कौन कर रहा है भाई? देखे आप लोग वीडियो में, प्राइवेट प्रॉपर्टी को जलाया जा रहा है, लूटा जा रहा है भाई, सामान लूटा जा रहा है, बड़े बड़े दुकान को लूटा जा रहा है। टाटा शोरूम जला दिए, कितने सारे शोरूम जला दिए, ठीक है, और वो सब जला दिए, लेकिन भाई नेपाल की एक सबसे बड़ी तीर्थ स्थल पशुपतिनाथ मंदिर के गेट को तोड़ने की कोशिश किया गया है। अब बताओ ये कौन सा प्रोटेस्ट है? ये कौन सा सरकार से बदला है भाई? सरकार से बदला लेते लेते मतलब आप पूरा विरोध में उतर जाओगे, देश के विरोध में उतर जाओगे। ये कैसे जेएनजी हो यार? ठीक है दोस्तों, सरकार से आपसे दुश्मनी था, सरकार को बदला लेना था, सरकार को भगाना था, गिराना था, जो करना था कर दिए, और हर देश को यह करना चाहिए। जो देश की सरकार भ्रष्ट है उस देश की सरकार को रहने कोई हक ही नहीं है।
उसे तो हटा ही देना चाहिए। लेकिन भाई सरकार का विरोध करते करते देश का विरोध क्यों यार? अपने देश का नुकसान क्यों किया आप लोगों ने अपने देश का नुकसान? और कुछ लोग चाह रहे हैं कि जो अभी हो रहा है नेपाल में वो भारत में हो। लेकिन मैं एक बार बता दूं दोस्तों, नेपाल में जो हुआ है ना, उससे बता रहा हूं कई गुना ज्यादा भारत का माहौल इतना गंदा हो जाएगा ना, पूछो मत। किस मकसद से चाह रहे कोई लोग कि जो नेपाल में हो रहा है वो भारत में हो? भाई कल्पना भी मत करना, अगर भारत में ऐसा कुछ होगा तो कितना नुकसान होगा। भारत अगर कुछ ऐसा हुआ ना तो हम लोग 50 साल पीछे चले जाएंगे। अभी जो हम लोग अच्छे से जी रहे हैं, हंस रहे हैं ना, वो सब चीज बर्बाद हो जाएगा। नेपाल की जो घटना है हमारे लिए सबक है हमारे लिए, और हमारी जो सरकार है उनके लिए भी सबक है कि आप लोग अगर भ्रष्टाचार करोगे, भ्रष्टाचार में लिप्त रहोगे तो ऐसा हो सकता है और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन दोस्तों भ्रष्टाचार को मतलब सरकार से विरोध करते करते जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का विरोध, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी का नुकसान किए ना, ये बहुत ज्यादा गलत किए यार, बहुत ज्यादा गलत किए हैं। सरकारी बिल्डिंग का नुकसान किए है वो गलत किए हैं। संसद को जला दिए, संसद भवन को जला दिए हैं। पशुपतिनाथ मंदिर के गेट को तोड़ने की कोशिश किए हैं। और एक दो जगह दोस्तों ऐसे भी खबर आई है कि एक दो जगह मंदिर के जो ऊपर गुम्मत रहता है ना, उसको भी तोड़ने का कोशिश किए है। तो ये सब कौन कर रहा है यार? ये सब क्या जेंजी है? जो प्रोटेस्ट के निकले थे वो कर रहे हैं? भाई ऐसा तो लगता नहीं है। पक्का दोस्तों इसमें किसी न किसी की चाल है। जो जेंजी है, जो मतलब अपने अधिकार के निकले थे, भ्रष्टाचार को खत्म करने के निकले थे, उनका मकसद तो कब का पूरा हो गया था। उनका मकसद तो प्रोटेस्ट के करीब एक दिन बाद ही पूरा हो गया था। लेकिन ये जो घटना हुई है ना, ये बहुत ज्यादा गलत हुआ है नेपाल में। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था यार, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए था। दोस्तों आपको क्या लगता है, नेपाल में जो प्रदर्शन हो रहा है जेएनयू के द्वारा, वो सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। और जो जिनको लगता है कि जो नेपाल में हो रहा है, जो बांग्लादेश में हुआ है, जो पाकिस्तान में हुआ है, जो श्रीलंका में हुआ है, अगर वैसा कुछ भारत में होगा तो उससे क्या होगा, तो उनको ये लग रहा होगा कि भारत में होगा तो सिर्फ सरकार हट जाएगी। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि जो प्रदर्शन चाह रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं, उनका भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर भारत में ऐसा कुछ होगा तो आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए। नेपाल की यूथ ने कर दिया, अब इंडिया की बारी है। अर्पित शर्मा, यह हादसा किसी भी देश में हो सकता है, सावधान रहिए। संजय रावत, जागो मेरे युवा जागो, कहीं देर ना हो जाए। यदमुल्ला पार्टी का आईपी सिंह, पार्थ रथ भारत की तरफ मोड़ लो, नेपाल वाला झोला उठाकर फरार हो गया। जीतू गुरदार, ये तो सिर्फ चंद नाम लिए हैं मैंने, इनके जैसे सैकड़ों सेकुलर जीवी हैं जो मना रहे हैं जैसे नेपाल में हो रहा है, जैसा बांग्लादेश में हुआ था, वैसा भारत में भी हो। सोचे कि कितनी गिरी हुई सोच लेकर ये लोग देश में बैठे हुए हैं, लोगों को बरगला रहे हैं कि उठो जागो और वो करो जो नेपाल और बांग्लादेश में लोगों ने किया है। अब मेरा सवाल है भारत के नौजवान युवाओं से कि तुम्हारा खून कब खौलेगा रे? बांग्लादेश और नेपाल के जल्दी से हम सबको कुछ सीख लेना चाहिए। हम लोग कब तक काजा बादाम पे रीले? सोचिए जिन बांग्लादेशियों ने आंदोलन के नाम पर हिंदू का जनसंहार किया, हिंदू महिलाओं की अस्मिता को तार-तार किया, हिंदुओं के मंदिरों को जलाया, एक प्लान जिनोसाइड किया, उसका एग्जांपल देकर ये सो कॉल्ड सेकुलरिज्म के ठेकेदार कह रहे हैं कि युवाओं उठो निकलो, कहीं देर ना हो जाए। मतलब सोचिए कि ये लोग क्या करवाना चाहते हैं देश में। अब आप रविश कुमार का एक ट्वीट पढ़िए। इनके हिसाब से जब लोकतंत्र से मोह भंग हो जाता है तो लोग हाथों में बंदूकें उठा लेते हैं। और उनकी इस ट्वीट को ध्यान में रखकर जरा आज के माहौल पर गौर कीजिए कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी और उनके समर्थक कभी वोट चोरी तो कभी ईवीएम हैक, कभी लोकतंत्र की हत्या तो कभी संविधान बदल देंगे, जैसे नैरेटिव चलाकर लोगों के मन में सरकार और सरकारी संस्थाओं और लोकतंत्र के खिलाफ नफरत भरने का काम कर रहे हैं। देखिए आज नेपाल में जो हो रहा है उसका मेन कारण सत्ता का स्थिर न रहना है। साल 2008 में नेपाल से राजशाही खत्म हुई थी और लोकशाही कायम हुई थी, लेकिन पिछले 17 सालों में नेपाल में 14 बार प्रधानमंत्री बदले गए। क्यों? कि हर पार्टी को सत्ता चाहिए था और इसी कुर्सी की खींचतान ने न तो नेपाल को स्थिर सरकार दिया और न ही विकास। देखिए एक देश तभी विकास करता है जब वहां एक स्थिर सरकार बने, और आज भारत इसलिए आगे बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पर पिछले 12 सालों से एक स्थिर और मजबूत सरकार है। लेकिन वोट चोरी करके बने देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू के वंशज और उनके चाटुकारों को लगता है कि सत्ता सिर्फ कांग्रेस की बकौती है, जिसे लोकतांत्रिक तरीके से न सही तो अस्थिर करके हासिल कर लेंगे। इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि देश को खतरा बाहरी दुश्मनों से कम और अंदर के लोगों से ज्यादा है। जय हिंद।